नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम जो है प्रश्नावली 3.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 डिस्कस करेंगे और ये आपके पास रैंक बूस्टर सीरीज रहेगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि एग्जाम का समय है। तो फिर इस समय ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अवश्य देख के जाए और इनका अभ्यास जरूर करें क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट अभ्यास जो है वो संभव नहीं है। तो इसका अभ्यास आपने जरूर करना है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो ये है आपके पास प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण के युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो उनके हल आलेखीय विधि से हल करने आपने। तो रैखिक जो समीकरण है उनको हल करने की दो विधियां है आपके पास। एक बीजगणितीय विधि और दूसरी आपके पास आलेखीय विधि है। तो बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें और वहां पे मैंने थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर करा है तो वहां से आपको हेल्प मिलेगा और जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे इस टॉपिक से तो वो भी आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए अपने पास नोटबुक साथ में रखे और अभ्यास करें। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 4 का। तो ये है आपके पास 2x जमा वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो और दूसरा है आपके पास 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। इसको दे दो नाम समीकरण 2। अब आपने इसकी तुलना करनी है। तुलना किससे करोगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0 से। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? a1 का वैल्यू मिला 2, b1 का वैल्यू मिला 1। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गुणांक लगा है तो 1 मान लेंगे हम। उसी तरह c1 कितना है आपके पास? -6। a2 कितना है आपके पास? 4। b2 कितना है? -2 और c2 कितना है? -4। तो अब आपने a1 बटा a2 फाइंड आउट करना है। वो कितना है आपके पास? 2 बटा 4। जब काटोगे तो कितना आएगा? 1 बटा 2। इसी तरह b1 बटा b2 फाइंड आउट करना है आपने तो ये कितना आया? -1 बटा 2। इसी तरह c1 बटा c2 फाइंड आउट किया तो ये आएगा -6 बटा -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो कितना आया? ये 3 बटा 2। आपने देखा कि जो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है किसके? b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यानी कि आपके पास ये सारी वैल्यूज अलग अलग आई। तो यहाँ पे जब ऐसा आएगा तो रेखाएं क्या करेगी? जो इसकी इसकी जो आपके पास ग्राफ आएगा उसकी रेखाएं आएगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और जब प्रतिच्छेद करेगी तो कैसा हल होगा? संपाती होगा। ये कैसा हल होगा इसका? संपाती, सॉरी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और कैसा हल होगा? संगत हल होगा। और जब संगत हल है तो क्या होगा? जब संगत हल होगा तो आपको इसको कैसे आलेखीय विधि से हल करना है तो हम यहाँ पे हल करके देखते हैं इसको। पहला समीकरण क्या है आपके पास? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर है 0। अब कैसे हल करना है आपने इसको? तो आपने एक चर को यहीं रखना है और एक चर और अचर को आपने पार को ले जाना है। मतलब जैसे y के साथ गुणांक कम लगाए इसको हम यही रहने देते हैं और 6 पार को ले जाओ, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो गया और प्लस का 2x था तो माइनस का 2x हो गया। तो यहाँ पे ये एक समीकरण मिल गया आपको। इसको नाम देंगे हम समीकरण 3। अब यहाँ पे आपने x की जगह कोई भी वैल्यू रखनी है और 3 हल ज्ञात करने हैं। तो मैं 0, 1 एंड 2 पुट करूंगा यहाँ पे। तो यदि यदि x का मान 0 है तो y का मान क्या आएगा? 6 माइनस 2 गुणा x। तो ये आएगा y बराबर है 6 माइनस 2 गुणा 0। तो y का वैल्यू कितना आया? 6 आया। इसी तरह यदि यदि x बराबर है 1
तो y का वैल्यू कितना आया 6 माइनस 2 गुणा x। तो x की जगह आपने क्या रखना है 1 रखना है। 6 माइनस 2 गुणा 1 तो कितना आया है 6 माइनस 2 ये कितना आया 4 आया। और यदि x बराबर 2 है तो आपके पास y का वैल्यू कितना आया 6 माइनस 2 गुणा 2 तो y का वैल्यू आया 6 माइनस 4 तो y का वैल्यू कितना है आपके पास 2। तो यहाँ पे अब जब ये समीकरण को हल कर दिया तो यहाँ पे एक आपने टेबल ड्रॉ करना है और इसके ऊपर आपने समीकरण लिख देना है। तो यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पे y लिख दो। तो वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या आएगी पहले x की वैल्यू क्या रखी थी आपने 0 1 एंड 2। तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई थी 6 4 और 2। और ये कौन सा समीकरण था आपके पास ये था 2x प्लस वाई माइनस 6। इसी तरह आपने दूसरे वाला समीकरण कौन से वाला समीकरण 1 से जैसे यहाँ पे ये लिख दो ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। अब आपने सेकंड समीकरण को हल करना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या थी आपके पास समीकरण 2 है आपके पास 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। तो आपने एक चर को यहीं रखना है और बाकी को पार को ले जाना है। तो मैं ये ले जा रहा हूँ 4 प्लस 2y क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे जब बराबर से पार को जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा ये 4 जो है बटे में जाएगा x आएगा 4 प्लस 2y बटा 4। तो अब आपने क्या करना है ये आ गया आपके पास समीकरण 3। 3 तो आ गया ये समीकरण 4 होगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हो या तो 2 कॉमन निकालो और इससे काट दो या फिर आप डायरेक्ट y की जगह कोई भी वैल्यू रखो। पर ध्यान रहे कि y की जगह आपने ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये 4 से पूरा पूरा कट जाए जो ऊपर वैल्यू बचेगी और वो बटे में ना आए। तो पहले हम 0 रखेंगे क्योंकि 2 गुणा 0 0 हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा। फिर हम यहाँ पे अगर मान लो 1 रखते तो 6 आएगा ये फिर भी नहीं बनेगी बात। 2 आएगा 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे हम 2 दूनी 4 4 और 4 8 हो जाएगा और 4 से कट जाएगा। वैसे ही अब हम 4 रखेंगे 4 दूनी 8 और 4 12 तो ये रखेंगे हम y का मान जब ऐसे रखेंगे हम तो हमारे पास बटे में नहीं आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे यदि y बराबर है 0 तो x का वैल्यू क्या आया 4 प्लस 2 गुणा y बटा 4। तो कितना आया ये x बराबर है 4 प्लस 2 गुणा 0 बटा 4। तो कितना आएगा ये x बराबर है 4 प्लस 0 बटा 4। तो x का वैल्यू आया 4 बटा 4 जो किसके बराबर आया 1 के। सिमिलरली यदि यदि y बराबर 2 है तो x का वैल्यू क्या है आपके पास x का वैल्यू आया 4 प्लस 2 गुणा 2 बटा 4। तो कितना आया x बराबर है 4 प्लस 4 बटा 4 ये आया 8 बटा 4 जो किसके बराबर आया 2 के बराबर। और यदि y बराबर 4 है तो x का वैल्यू कितना है x बराबर है 4 प्लस 2 गुणा 2 गुणा y बटा 4। तो x का वैल्यू कितना है x बराबर है 4 प्लस 2 गुणा 4 बटा 4। तो x का वैल्यू कितना आया 4 प्लस 8 बटा 4 तो ये आया 12 बटा 4 जो किसके बराबर आया 3 के बराबर। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह की सारणी ड्रॉ करनी है। तो ये सारणी ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पे एक और वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आपके पास x और यहाँ पे लिख दो y की वैल्यू क्या थी 0 2 और 4। तो x की वैल्यू क्या आई 1 2 और 3 1 2 और 3 और समीकरण क्या था ये
ये समीकरण था आपके पास 4x माइनस 2y-4, ये समीकरण था आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने थ्योरी से तो पता लगा लिया कि इसका जो ग्राफ है वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। पर हम यहाँ पे ड्रॉ करके भी देखेंगे। पहले हम जो वैल्यूज आई है हमारे पास वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम एक जो ये दोनों सरणी आई थी हमारे पास, यहाँ हम लिख देते हैं उसको। ये थी आपके पास x और यहाँ पे था y, और ये समीकरण थी 2x प्लस y-6 बराबर है 0। और दूसरा समीकरण क्या था आपके पास, दूसरा समीकरण था आपके पास 4x माइनस 2y-4 बराबर है 0। और ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी। y की वैल्यू रखी थी आपने 0, 2 और 4, और ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई थी 1, 2, 3। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 0, 2, 4 और 1, 2, 3, ठीक है। 0, 2, 1, 2, 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे 0, 1, 2, 0, 1, 2, 6, 4 और 2, ये था आपके पास 6, 4, 2, ठीक है। ये अब हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, फिर मैं यहाँ कर देता हूँ। मान लो ये यहाँ पे एक ग्राफ, तो ये यहाँ पे बना देते हैं हम। ये y अक्ष है और ये y डैश है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू प्लस में है, तो हमें पहले ही चतुर्थांश का उपयोग करना है। और ये x डैश रहेगा आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बराबर गैप पे रखना है आपने। 3, 4, 5 और 6, मैक्सिमम 6 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 6 तक ही रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 और ये रहेगा 6। और ये रहेगा 6। अब यहाँ पे आपने ये y है आपके पास। अब क्या करना है, आपने पहले समीकरण को देखना है आपने। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ रहेगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है आपके पास। तो ये रहेगा आपके पास 0 और 6। और दूसरा क्या है आपके पास, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 यहाँ रहेगी। 1 और 4 और 2 और 2, 2 और 2 यहाँ रहेगा आपके पास। तो जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तब आपको इजी रहेगा ये ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे है ये वैल्यूज। तो जब आप इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, इस तरह आएगी ये लाइन। तो ये लाइन चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इससे। इस तरह की आएगी। जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा ये। और ये 2 और 2 यहाँ रहेगा बीच में कहीं भी। और फिर अगला है, ये किसका ग्राफ बनाया आपने,
ये बनाया आपने 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर है 0। और सिमिलरली जब इसका बनाओगे तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो यहाँ रहेगा 1 और 0, और y का वैल्यू 2 और 2, तो ये रहेगा यहाँ 2 और 2, और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, वो यहाँ रहेगा 3 और 4, और ये ऐसे। फिर आप इसको लाइन से ड्रॉ कर दो ऐसे। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा ये आपके पास। तो एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए असंभव है बनाना, मुश्किल है, असंभव तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ नहीं है मेरे पास। तो ये रहेगा किसका, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। तो इस तरह का ग्राफ आएगा इसका। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, और जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे आप तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, और ये रहेगा इसका ग्राफ। इस तरह हल होगा ये क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।